लेकिन रियर एडमिरल एसके ग्रेवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रेवाल साहब, जानना मैं आपसे ये चाहूंगी कि पुतिन क्या, क्योंकि एक बार बार हम ये सुनते हैं कि टैंजिबल विक्ट्रीज नहीं मिली हैं, अज़ोवस्टाल प्लांट को नहीं कब्जा कर पाए हैं, पूरी तरह से वो लुहांस्क डोनेट्स्क के रीजन को भी ये नहीं कह सकते हैं कि जी हाँ पूरी तरह से हमारा कब्जा है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी यूक्रेन की सेना उनसे लोहा ले रही है, चाहे उसे ज़्यादा सफलता ना मिल रही हो लेकिन उसके बावजूद वो लड़ रही है। तो क्या कल और आगे बढ़ने का ऐलान कर सकते हैं या और ज़्यादा तेज़ अपने अटैक को करने का ऐलान कर सकते हैं पुतिन, या फुल स्केल वॉर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? इस तरह की भी कोई संभावना आपको दिखाई देती है पुतिन के कल के बयान में? मेरे अनुमान से जो अभी पुतिन कर रहे हैं या रूस कर रहा है वो सही है। उनका एस्केलेटरी स्टेप्स उनको मालूम है अगला क्या करना है। कल उनकी स्पीच 2-3 हिस्सों में रहेगी। एक, वो अपनी हिस्ट्री बताएंगे कि उनके बगैर क्या द्वितीय महायुद्ध यूरोप में जीत होती है अलाइज की, उस पर वो स्ट्रेस करेंगे। दूसरा, वो स्वीडन और फिनलैंड और बाकी नेटो कंट्रीज को एक तरह से वार्न करेंगे और अपने देश का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जहां तक मिलिट्री ऑपरेशंस की बात है, हमें टैक्टिकल विक्ट्रीज को छोड़ करके बाकी उनका जो रणनीतिक जो उनका चल रहा है, मेरे हिसाब से वो ठीक चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर यूक्रेन की फौज साउथ ईस्ट और ईस्ट में आई हुई थी। तो उन्होंने जो प्लान बी या प्लान सी किया है उसके हिसाब से वो डीमिलिटराइजेशन चल रहा है उनका, और मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है। और ये लड़ाई अभी जल्दी खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही। जी हाँ, तो लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन लड़ाई लंबी अगर चलेगी तो फिर उसका क्या असर होगा अर्थव्यवस्था पर, रूस की क्या असर होगा, दुनिया को किस तरह से प्रभावित करेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर ले लेते हैं। रूसी टैंक के तबाह होने का वीडियो सामने आया है। लैंड माइन की वजह से रूसी टैंक में ब्लास्ट हुआ, तबाह हुआ है, उसका वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के ड्रोन में कैद हुई है ब्लास्ट की तस्वीर। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन में किस तरह से लैंडमाइन के जद में आ गया रूस का टैंक और तबाह हो गया। ड्रोन फुटेज से ये जो तस्वीर है वो सामने आई है। ड्रोन ने कैप्चर किया है इस वीडियो को, जिसमें लैंडमाइन के जद में आने की वजह से तबाह हुआ है रूसी टैंक। और रूसी टैंक जगह जगह पर तबाह हुए हैं, खासतौर पर कीव और कीव के आसपास के इलाके में बड़ा नुकसान हुआ रूस को, तब जबकि वो वहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ पहुँचे थे। लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए, इसी तरह की लैंड माइन्स का इस्तेमाल करते हुए, और इसके अलावा और तमाम जो हथियार थे जो ब्रिटेन से या अमेरिका से मिले थे उनका इस्तेमाल करते हुए, जावेलिन जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से टैंकों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. चौधरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी सर, ये जो नुकसान है रूस का, हालांकि जंग है तो रूस को भी नुकसान होगा, लेकिन रूस के टैंक, ख़ास तौर पर रूस के BMPs और इस तरह का जो नुकसान है रूस का, वो बहुत बड़ी संख्या में है। उस तुलना में, जितनी तुलना में हम अगर यूक्रेन की सेना और रूस की सेना की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी तुलना करें, क्या आप मानते हैं ऐसा कि ये नुकसान ज़्यादा है जितना उम्मीद की गई होगी रूस की तरफ से उससे? सुमारा, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो आज इंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है वेस्टर्न मीडिया एंड नेटो का, वो काफ़ी हद तक ऊंचे लेवल से चल रहा है और वो पूरे वर्ल्ड को कोशिश किया है उन्होंने, और तकरीबन काफ़ी हद तक समझाने में कि रशिया कमज़ोर पड़ रहा है और ये पुतिन साहब जो हैं वो गलत आदमी है और ज़ेलेंस्की सही है। ये बात, पहली बात ध्यान में रखने की है। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि 155 हेलीकॉप्टर्स और 2700 APCs, 502 RT गन्स और कितने सारे टैंक्स इन्होंने बर्बाद कर दिए, ये इंफॉर्मेशन वॉर का एक हिस्सा है। जरूर उनको भी कैजुअल्टीज हुई है। इन्होंने ये कहा है 24,000 रशियन ट्रूप्स हो गए हैं। अगर ये बात होती तो अभी तक ये जो एरिया कैप्चर्ड हुए हैं और ये काफ़ी कुछ सामने में आता। लेकिन जब एक आध टैंक उड़ता है, उसी को लेकर पूरी दुनिया में ये खबर छापी जाती है, ये बात सही नहीं है। मैं मानता हूं कि रूस का भी काफ़ी डिले हुआ है बिकॉज सर्टेन रीजंस के कारण। उन्होंने एम जो प्लान किया था कि हम लोग इस टाइम से कर सकते हैं, देखिए लड़ाई में कभी भी टाइम लिमिट
करना बड़ा मुश्किल है, ये एस्केलेट होता है। जी बिल्कुल। और ये सही बात आप कह रहे हैं चौधरी साहब, क्योंकि मैं खुद वहाँ ग्राउंड पर रही हूँ लगभग 1-1.25 महीने के दौरान, और हमने देखा है रूसी टैंक्स की जो तबाही है, बर्बादी, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर वेस्टर्न मीडिया दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।